दोस्तों, ये सत्य घटना कई साल पुरानी है। एक महिला भक्त वृंदावन से कान्हा जी को मतलब उनकी छवि को लेकर अपने घर में आई। तब कान्हा जी और उनके बेटे में क्या क्या खींचातानी चली, कान्हा जी ने क्या क्या चमत्कार दिखाए, आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियां इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी ईश्वर की सत्य घटना सुनना पसंद करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव और जय कन्हैया लाल जी जरूर लिखें और कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक माँ वृंदावन से बांके बिहारी जी को लेकर आई और उन्हें अपने घर के मंदिर में स्थापित किया। उन्हें नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, अच्छा सात्विक भोजन कराया और तभी आंगन के बाहर से खेलता हुआ उनका बेटा भोला घर के अंदर आया और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये कौन है? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा, ये भगवान हैं और यही हमारे मालिक हैं। अब हमारे पूजा घर में रहेंगे। अब तो कान्हा जी की खूब खातिरदारी होने लगी। घर में कुछ भी नया खाने को बनता तो सबसे पहले कान्हा जी को ही भोग लगता, लेकिन इससे पहले तो ये सब चीज़ें भोला को मिला करती थी। इसीलिए अब भोला ठाकुर जी से मन ही मन चिढ़ने लगा था। भोले के पिता बाहर गांव में काम करते थे और भोले की माँ भी बाहर काम पर जाती थी। तो भोले की माँ अक्सर काम पर जाने से पहले कुछ ना कुछ भोले को काम बता दिया करती थी। तो आज भी काम पर जाने से पहले माँ ने भोला को बोला कि बेटा, नल से ये बाल्टी भरकर पानी लाना। अब भोला जब पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते कान्हा की तरफ देखकर कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे आगे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। सुनो, अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। और ये कहकर वो नल से जल भरने के लिए चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि नल के पास कान्हा जी विराजमान हैं और कह रहे हैं, लाओ इस बाल्टी को हम ही भर देते हैं। भोला उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। लेकिन कान्हा जी ने भोला के हाथ से बाल्टी ले ली और बाल्टी भरकर घर ले आए। भोला जब घर आया तो बहुत डर रहा था, कहीं माँ को पता न लग जाए कि मैंने कान्हा जी से काम करवाया है, और अगर माँ को पता चल गया तो मुझसे नाराज होगी और तो और मुझे मार भी पड़ेगी। इधर माँ जब घर पर आई और देखा कि कान्हा जी के कपड़े गीले थे, माँ एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, भोला, ये तूने क्या किया है? तूने कान्हा जी को गीला कर रखा है। तू इतना शरारती है कि तूने इन पर जल डाल रखा है। आज तो कर दिया, आगे से ऐसे मत करना। भोला अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, माँ, ये सब मैंने नहीं किया। लेकिन माँ ने उसको डांट कर चुप करा दिया और कान्हा के भीगे हुए कपड़ों को बदलने लगी। अब फिर माँ ने अगले दिन भोला को काम पर जाने से पहले कहा कि आज ये गेहूँ ले जाओ और चक्की पर पिसवा कर लाना। देखना सही से उठाना, कहीं कनस्तर गिरा मत देना, और ध्यान से सुनो, कान्हा को बिल्कुल परेशान मत करना, वे हमारे भगवान हैं। ये कहकर माँ काम पर चली गई। अब जब भोला चक्की पर गेहूं पिसवाने के लिए पहुंचा, कान्हा जी कनस्तर उठाने के लिए पहुंच गए और भोला के हाथ से कनस्तर ले लिया। कनस्तर उठाकर घर ले आए। आज जब माँ फिर काम से वापस आई तो माँ ने देखा आज तो फिर से कान्हा जी के कपड़ों पर सूखा आटा पड़ा हुआ था। माँ ने फिर से भोला को डांटा, तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? ये हमारे भगवान हैं और तू इनको परेशान करता है, और आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंक रखा है। भोला तो अब कसम लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई शरारत नहीं करी है। ये तो मेरे हाथ से खुद गेहूं का कनस्तर लेकर पिसवा कर लाए हैं। भोला की माँ आज बहुत गुस्सा हो गई और भोला को बहुत डांट पड़ी। अगले दिन माँ ने फिर काम पर जाने से पहले कहा, बेटा, आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से वापस लौट आएंगे, बस तुम आज का ही काम कर दो। तुम जंगल से थोड़ी सी लकड़ियाँ ले आना, और कहा, आज कान्हा को तंग मत करना वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। भोला फिर से डर गया, कान्हा जी फिर से मेरे पीछे पीछे ना आ जाए। भोला ने माँ को बोला, माँ, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आप अपने कान्हा को समझा लो, वो मेरे पीछे पीछे ना आए। भोला की माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। भोला जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में चला गया और माँ घर के कुछ काम निपटा कर अपने काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा
कान्हा जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। माँ तो एकदम से घबरा गई, कहीं भोला ने कोई शरारत तो नहीं कर दी, और भागी भागी जंगल की तरफ गई। तब जो माँ ने देखा वह उसकी सोच से परे था। माँ ने देखा भोला के साथ एक और लड़का है जो लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर की तरफ आ रहा है। दूर से देखने पर उसकी वेशभूषा कान्हा की तरह ही थी। भोला की माँ तो हैरान हो गई, क्योंकि ये तो उनके कान्हा जी थे, स्वयं बिहारी जी। हमारे भगवान काम कर रहे हैं, इसका मतलब भोला ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी दौड़कर कान्हा जी के पास पहुंच गई और लकड़ियों का बंडल उनके हाथ से लेते हुए जमीन पर रख दिया और हाथ जोड़कर उनके पैरों पर गिरकर रोते हुए बोली, मेरे कान्हा, आप ये क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम कर रहे हो? तो कान्हा जी मुस्कुराते हुए बोले, मैया रो मत, ये तो हम तेरे बेटे के मोह में कर रहे हैं। हमें तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही है जो हमें अपना मानता है। अपना मानकर हमें डांटता है, हमारे साथ गुस्सा भी करता है, और जो हमें एक बार अपना मान ले हम तो उसके हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों, ऐसे ही लीलाएं रचते हैं बाके बिहारी। ना जाने उनकी कितनी अनगिनत कहानियां होंगी जो किसी ने सुनी भी ना होंगी। ऐसे श्री बाके बिहारी लाल के पावन चरणों में हमारा शत शत नमन स्वीकार हो। तो दोस्तों, आपकी इस सत्य घटना के बारे में क्या राय है? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।